बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मेरा ये ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑप्शन लगा लो आप सोशियोलॉजी। मैं 2 बारी ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ और या दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो रहा है एग्ज़ाम। ठीक है, इस ऑप्शनल के साथ। तो क्या मैं इसको चेंज कर लूँ? मैं बात कर रहा हूँ कोई भी है, एनी एनी ऑप्शनल ए बी सी लगा लो आप। मैं इसको चेंज कर लूँ या इसके साथ कंटिन्यू करूँ? तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो फ्रेंड्स, पहले तो ऑप्शनल कोई भी बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शनल में आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑप्शनल बुरा है या वो ऑप्शनल बुरा है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के साथ एक पर्टिकुलर ऑप्शनल कभी कभी सूट नहीं करता है। जैसे एक बंदा है, उसके साथ एक ऑप्शनल है, वो उसके टेम्परामेंट को सूट ही नहीं कर रहा है, लेकिन किसी के कहने पे या कोई ट्रेंड को देखकर उस बंदे ने वो ऑप्शनल रख लिया, लेकिन उसके टेम्परामेंट को वो ऑप्शनल सब्जेक्ट सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला तुम हिस्ट्री रख लो, हिस्ट्री जीएस में भी हेल्प करेगी, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी जीएस के सिलेबस में है, तो आपको बहुत फायदा होगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन हिस्ट्री में आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए, नहीं निकल रहा है एग्जाम। आप चौथा अटेम्प्ट भी हिस्ट्री में दें या चेंज करें? तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऑप्शनल चेंज कर लो। बेटर है पहली अटेम्प्ट में ही अगर आपका नहीं निकला उस ऑप्शनल के साथ, तो दूसरे में अगर आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा तो एक बार ट्राई कर लो। लेकिन अगर दूसरी बार भी नहीं हो रहा है तो उस ऑप्शन को जरूर चेंज करो। हाँ, अब आपका ये होगा कि भाई मेरे को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। यस, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आप केएस बन जाओ या आईएएस बन जाओ। इस ऑप्शन के साथ 2 बारी आपने ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, हो सकता है तीसरी बारी भी ना हो, चौथी बारी भी ना हो, फिर आप क्या करोगे? 4 साल भी लाइफ के वेस्ट होंगे, 4 के भी 6 लगाओ, क्योंकि एक अटेम्प्ट में भी 1.5 साल लग जाता है हमारी स्टेट में। तो इससे अच्छा है आप 2 अटेम्प्ट के बाद अगर आपका नहीं निकला तो ऑप्शन को चेंज करो। ठीक है, पहला ऑप्शन गलती से रख लिया, लेकिन अब आपको एक्सपीरियंस है। अब आपको जो अच्छा लग रहा है ऑप्शन उसको रखो। आपके 3 महीने एक्स्ट्रा वेस्ट होंगे, लेकिन 3 महीने दे दो, ये सोच लो कि हाँ कुछ नया सीखने जा रहा हूँ और अपनी मनपसंद का ऑप्शन रख रहा हूँ, और एक फ्रेशनेस आएगी। ठीक है, और एक फ्रेश एटीट्यूड से उसको स्टार्ट करो, फ्रेशनेस से उसको स्टार्ट करो, सिलेबस साथ में रखो। और कभी कभी एक ऑप्शन के साथ बंदा बोर भी हो जाता है। 3 साल एक ऑप्शन को पढ़ते रहना और वो क्लियर जब नहीं होता, रिजल्ट नहीं देता, तो हम बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बोरियत भी दूर हो जाएगी आपकी। जीएस तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपका ऑप्शनल चेंज होने से आपको एक नई दिशा मिलेगी, एक मैंने जैसे कहा कि फ्रेशनेस मिलेगी। ठीक है, एक अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका अब क्लियर हो जाए। तो मैं आपको इस चीज़ में यही आपको बोलूंगा, 2 अटेम्प्ट में भी अगर आपका नहीं निकल रहा है एक पर्टिकुलर ऑप्शनल के साथ, तो उस ऑप्शनल को आप छोड़ो, आप नया ऑप्शनल रख लो जो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल इंटरेस्ट के ऊपर रखना रखना चाहिए। आपको जो फर्स्ट आपको लग रहा है ना कि ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसको पढ़ लूंगा, ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, वही ऑप्शनल आपको रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट। बाकी सब चीजें उसके आगे छोटी होती है, ट्रेंड छोटा होता है, सब कुछ छोटा होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो ऑप्शनल आपको रखना चाहिए। आपका इंटरेस्ट किसी एक ऑप्शनल में है, आपने ट्रेंड के देखते हुए या किसी के कहने के ऊपर, जैसे लोग कहते हैं जी एंथ्रो का ट्रेंड चल रहा है तो मेरे को भी सर ने बोला तो मैंने एंथ्रो रख लिया, लेकिन मेरा मन तो था मैं कोई और रखता, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी रखता, या मेरा मन तो था मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखता, लेकिन मेरे को मना किया साइकोलॉजी भी ना रख, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ना रख, तेरे हो सकता है नंबर ना आए, साइकोलॉजी भी बड़ा मुश्किल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मुश्किल है, तो तू एंथ्रो रख। लेकिन अब देने के लेने के देने पड़ के एंथ्रो में भी मैं पास नहीं हो रहा, और एंथ्रो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है। तो इस वजह से आपको वो सब्जेक्ट रखना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।